हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि एनसीईआरटी आज एक चर्चा का विषय बना हुआ है, आज हम बात करेंगे कि आखिर एनसीईआरटी चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। एनसीईआरटी ने इसका कारण यह है कि एनसीईआरटी ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी होता है स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम। ठीक, तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज एनसीईआरटी पुनः चर्चा का विषय बना हुआ है। तो एनसीईआरटी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1961 को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, एनसीईआरटी दो हैं हमारे पास, एक पुरानी एनसीईआरटी है और एक नई एनसीईआरटी है। दोनों के पुस्तकों में अंतर क्या है? तो जो पुरानी एनसीईआरटी आमतौर पे सामग्री और विवरण में अधिक समृद्ध है। नई एनसीईआरटी में कई विषय, अध्याय परीक्षाओं की दृष्टि से बदलते पाठ्यक्रम और राजनीति विवादों के कारण हटा दिए गए हैं। और एक बार पुनः एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रमों में बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से आज एनसीईआरटी फिर से चर्चा में है। तो आइए जान लेते हैं कि क्या बदलाव हुए हैं। तो 12वीं के इतिहास से शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार, यही मुगल काल है। लगभग 16वीं और 17वीं सदी, इसी मुगल काल के टॉपिक की वजह से आज एनसीईआरटी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसपे की तरह तरह की बातें हो रही हैं। औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना स्थापत्य, विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति, अनुभव। भारतीय इतिहास से 3 चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। 12वीं के राजनीति शास्त्र से क्या क्या हटाया गया है? तो यहाँ से एक दल के प्रभुत्व का दौर, पूरा पृष्ठ जो था इसे हटा दिया गया है, जिसमें विशेष तौर पे कांग्रेस की बात की गई थी, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी वही है भारत की। जन आंदोलनों का उदय, जब जो जन आंदोलन हुए हैं उनका एक सिलेबस था, एक चैप्टर था, उसको भी हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। शीत युद्ध का दौर, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व जैसे चैप्टर को भी हटा दिए गए हैं। जीव विज्ञान से क्या क्या हटाया गया है? 12वीं के जीव विज्ञान से जीवों में जनन, पर्यावरण के मुद्दे, ये 2 चैप्टर को आपके जीव विज्ञान से हटाया गया है। ठीक है, रसायन विज्ञान से ठोस अवस्था और पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री को हटाया गया है। बहुलक, पॉलीमर चैप्टर को भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी से क्या क्या किया गया है? इसमें प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम, माइग्रेशन को हटाया गया है। मानव विकास और निर्माण उद्योग जैसे चैप्टर को हटाया गया है। ठीक है, 11वीं में इतिहास, 11वीं के इतिहास से क्या क्या हटाया गया है? तो इसमें समय की शुरुआत से चैप्टर का नाम था इस्लाम और उदय विस्तार को हटाया गया है। संस्कृतियों में टकराव और औद्योगिक क्रांति जैसे चैप्टर को हटाए गए हैं। राजनीति शास्त्र से क्या क्या हटाया गया है? तो राजनीति शास्त्र से पीस, शांति को हटाया गया है, विकास को, और जीव विज्ञान से, 11वीं के जीव विज्ञान से पौधों में परिवहन अध्याय को हटाया गया है। खनिज पोषण को और पाचन एवं अवशोषण को हटाया गया है। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए कि साथ ही साथ रसायन शास्त्र से, पर्यावरणीय और अर्थशास्त्र से निर्धनता और आधारिक संरचना को भी हटाया गया है। हिंदी से आपके फिराक गोरखपुरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और विष्णु खरे की कुछ पंक्तियों और कविताओं को हटाया गया है। इसी पर यूपी गवर्नमेंट ने भी अपने पाठ्यक्रम से मुगल काल के अध्याय को हटाने का निर्णय लिया हुआ है। ठीक है,
तो इन बदलावों की वजह से आज एनसीईआरटी एक बहस का मुद्दा बन चुका है। तो एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा है कि हमने मुगल काल या किसी और भी टॉपिक को छेड़ा नहीं है और ना ही छोड़ा है, बल्कि जिन अध्यायों का अध्ययन पूर्व कक्षाओं में हो चुका है, जिनमें दोहराव की स्थिति बन रही है, उन्हीं पाठ्यक्रम के दोहराव को समाप्त कर छात्रों पर पड़ने वाले एक अनावश्यक बोझ को हटाने का प्रयास किया गया है। हमने किसी भी टॉपिक को, किसी भी अध्याय को, चाहे मुगल काल हो या कोई भी और हो, उसके अध्ययन को समाप्त नहीं किया है। पिछली कक्षाओं में छात्र उन चैप्टर्स का अध्ययन कर चुके हैं, तो 12वीं से 11वीं से हमने जिन भी चैप्टर्स को हटाया है, उनके हटाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जिन अध्यायों का अध्ययन कर लिया गया है, उन्हें दोबारा अध्ययन ना किया जाए, साथ ही साथ छात्रों पे अनावश्यक बोझ ना पड़े। इससे बच्चों के ज्ञान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा हमारे एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी जी ने कहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे कंटेंट पसंद आए, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी एंड ट्रैक से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई वीडियोज की पीडीएफ कॉपी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ वहां पे आपको क्विज क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमारे ईमेल आईडी studyandtrack3@gmail.com पर जाकर आप हमें सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।